ये देखो सारा गार्डन मैंने ख़त्म कर दिया है। ये भी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये देखो 1 2 ये 3 ये 4 और एक फूल तोड़ लिया मैंने। लो कॉपी आ गई अनु की, अब भानु को 10 क्या हो गया भैया? मौसम अच्छा हो रहा है, बादल हो गए हैं। अरे वाह, बादल भी गरज रहे हैं लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि बारिश आ ही जाए। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन। देखो एक निगाह बच्चों पे भी रखनी पड़ती है। ये देखो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं, देखिए अब ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं, और अभी बज रहे हैं, टाइम और दिखा देती हूँ। तो आज है 23 तारीख और 9:51 का टाइम है। छोटा भाई आया हुआ है घर पे, तो हम लोग सब उससे बातें कर रहे हैं। मिट्टी का तेल भी भर दिया। चलो यहाँ पे पापा नहीं, इधर बैठ के पहन लेना, इधर बैठ के पहन ले अंदर। हाँ तुम्हारी घड़ी सही हो गई? घड़ी सही करी थी पापा ने। क्या हो गया उसमें फिर? क्या हो गया था? ये क्या कहने ले जा रहा? खत्म कर दिया मैंने अपना। खत्म कर दिया? क्या बोल रहा दोबारा से? तो मुझे अपना गार्डन क्यों ख़त्म करना पड़ा? ये देखो सारा गार्डन मैंने ख़त्म कर दिया है। ये भी सब, ये देखिए ये सारा गार्डन ख़त्म हो गया मेरा। यहाँ की जो ग्रीन घास थी वो भी निकाल दी, सब पौधे भी ऐसे हो रहे हैं। मैंने आपको अभी दिखाया ना कि मेरा गार्डन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। पेड़ पौधे अस्त व्यस्त यूं ही पड़े हुए हैं, और ग्रीन घास जो थी नीचे ना, वो भी उठा के मैंने, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा गार्डन क्यों तहस नहस हो गया है। तो एक तो ना दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि बंदर ना कुछ भी नहीं रहने देते। मतलब ये समझो आपके फलों की तो पेड़ वो अलग बात है, वो तो फल रहने जी, क्या कर रही देखो, खराब कर रही। फलों के तो रहने ही नहीं देंगे पेड़ पौधे, लेकिन ये तो फूलों की कलियां भी खा जाते हैं। गुलाब की जितनी भी कलियां आती हैं ना, सब खा जाते हैं। अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, गुलाब की कलियां आ रही हैं, और देखना बंदर आएंगे शाम को और सारी कलियां खा जाएंगी। तो ये पेड़ पौधे तो बाहर ही रखने की चीज़ें। घर के अंदर कितने पेड़ पौधे रख सकते हो? इंडोर प्लांट्स ही तो रख सकते हो घर के अंदर। और ये गुलाब वगैरह ये तो आउटडोर प्लांट्स होते हैं, इन्हें तो घर के अंदर नहीं रख सकते ना। तो देखिए बहुत मन ख़राब हो जाता है जब इतने महंगे महंगे पौधे लगाओ, इतनी मुश्किल से पौधों को तैयार करो, उनकी देख रेख करो, पानी दो, है उन्हें धूप से बचाओ, बारिश का पानी निकालो उसमें से, और समय समय पर उसमें खाद दो, समय समय पर गुड़ाई करो, पौधों की देख रेख करो, पीले पत्ते निकालो, कीड़ों की दवाई छिड़को, और भी जाने क्या क्या कितना करना पड़ता है पौधों के साथ में मेहनत। तो भाई मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, और इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि गार्डन हटा ही देती हूँ मैं, क्योंकि इतनी मेहनत अब नहीं होती है मेरे से। तो अभी तो आपको दिखाती हूँ गुलाब की, देखो कितनी कलियाँ आ रही हैं गुलाब की, और वो दिखाती हूँ। चलिए चलते हैं फिर गार्डन में। हाँ चलो आ जाओ, लेकिन धीरे धीरे आना, बारिश का पानी फैला हुआ है, बारिश आ रही है ना हल्की हल्की, तो फिसल ना जाओ, ध्यान से आना। मैं भी चलूँ। ये देखो 1 2 ये 3 ये 4 और एक फूल तोड़ लिया मैंने। 5 कलियाँ हैं, ये एक ये भी है, 1 2 3 तो ये होंगी, 4 5 6 कलियाँ हैं। हाँ ये भी है 7 और ये 8। ये दूसरी गुलाब की है क्या? नहीं इसी की हैं। और ये भी आ रहे हैं चांदी में भी। ये देखो ये भी फूल काफ़ी हैं इसमें आ रहे हैं। यहाँ भी तो एक गुलाब था ना, वो कहाँ चला गया? हमारा पिंक वाला गुलाब, जिसमें बहुत सारे गुलाब के वो आते थे फूल। अरे पिंक वाला गुलाब कहाँ चला गया? पेड़ पौधे भी मुझे गिनने पड़ेंगे अपने। ये है पिंक वाला, इसमें नहीं आ रहा। ये पेंट वाले भी ख़राब कर रहे कुछ तो मेरे पौधे। ये देखो गमलों में कितनी वो ये डाल रहे हैं ना, ये गमलों में, इनसे भी पेड़ पौधे ख़राब हो जाते हैं। इनको मैं सबको छाट छाट के निकालना है, मुझे सब निकालूंगी फुर्सत में धीरे धीरे करके।
मैं तो सोच रही थी भाई गार्डन अपना ख़त्म ही कर दूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। पता है रीज़न क्या है, क्यों नहीं हो सकता, ये आप सभी लोगों को पता हो। मुझे अपने पेड़ पौधों से इतना ज़्यादा प्यार है कि मैं बता नहीं सकती। मैं उनके लिए कितनी भी मेहनत कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपना गार्डन कभी नहीं ख़त्म करूँगी भाई, और ना ख़त्म करना चाहती हूँ। और भगवान ना करे मेरा गार्डन कभी ख़त्म हो, क्योंकि जहाँ मेरा गार्डन ख़त्म हुआ इधर, ये समझ लो मेरी आधी जान निकल जाएगी। तो मैं अपना गार्डन कभी नहीं ख़त्म करूँगी। सोचती कई बार मेरे दिमाग में आता है कि मैं ख़त्म कर दूँ, मेरे से नहीं होता है। मैं अपना गार्डन ही हटा देती हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत नहीं कर पाते, ऊपर से बंदर और परेशान करते हैं। सोचती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ नहीं, मैं अपने गार्डन के बिना कैसे रह पाऊँगी। तो इसलिए मैंने फिर ये अपना विचार ना कैंसिल कर दिया, ख़त्म नहीं करूँगी। देखिए मेरा गार्डन रहेगा वैसा का वैसा ही, और अभी गार्डन सेट नहीं है, इसलिए एक बार मन में भी आया ना कि गार्डन सेट नहीं है, तो ये भी गुस्सा हो रहे थे कि अरे हटाओ, पेड़ पौधे बहुत हो गए, अब इनकी देख रेख भी नहीं हो पाती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और भाई देखो, पेड़ पौधों से सभी को लगाव होता है, क्योंकि पेड़ पौधे हमसे कुछ लेते तो नहीं है, पेड़ पौधे हमें कुछ देते ही, उल्टा हमें जीवन देते हैं। तो जो हमें जीवन देता है, हम उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो कर सकते हैं ना। हरियाली मिल रही है, जीवन मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है हमें जीवन मिल रहा है पेड़ पौधों से। देखो एक तो ये है, इसे निकाल के बाहर रख दो। ठीक है, निकाल के रख दो, अभी यहाँ रख दो ना। नहीं रखूंगा यहाँ पे मैं। देखो कैसे बोलते हैं। एक अब मैं पीछे का कुछ सामान निकाल रही थी, ये मुझे ऊपर पहुंचाना है, क्योंकि मुझे यहाँ की अलमारियाँ खाली करके उनमें और सामान रखना है, जो रोज़ का सामान होता है, रोज़ की ज़रूरत का। क्योंकि किचन में इतनी जगह नहीं है, तो कुछ सामान मैं यहाँ पर सेट करने वाली हूँ। तो इन्होंने कहा आज मुझे टाइम नहीं है, मैं बाद में रखूँगा। अब हम खाना बना लेते हैं। तो ये सब्ज़ी ले आए थे, तो मैं सब्ज़ी देख रही थी, काय की सब्ज़ी बनानी है, तो मैं सब्ज़ियाँ भी सेट कर करके रख रही थी। तो इन्होंने कहा भनू नहाकर आ गया। अब इन्होंने कहा कि अरबी की सब्ज़ी बना लेना सूखी, और दाल बना लेना। तो हो गया है डिसाइड कि अरबी की सब्ज़ी बनेगी और दाल बनेगी। दाल कोई सी भी बना लेंगे। तो आज बनाऊंगी मैं उड़द की दाल। अरबी अभी बनानी है। देखिए अरबी निकाल ली है मैंने, क्योंकि एक बार सेट हो जाए ना कि क्या बनना है, तो फिर फटाफट से काम हो जाता है। जब तक सेट नहीं हो कि क्या बनना है, तो फिर वो उसी में रहो कि क्या बनाए क्या बनाए, तो उसमें ही टाइम वेस्ट हो जाता है। अब ये अरबी लेके जा रही हूँ मैं किचन में। तो और ये गोभी भी लेकर आए हैं, लेकिन गोभी बनाऊंगी मैं शाम को। तो अब मैं चलती हूँ किचन में। सब्जियाँ हो गई हैं मेरी सेट। अब इधर दाल बन गई है, कुकर में सीटी आ गई है। दाल के तड़के की तैयारी कर रही हूँ। हरी मिर्च काट रही हूँ, अदरक काटूंगी और एक टमाटर लूँगी। इधर दाल छौंक रही हूँ मैं, उधर मैं सब्जी बनाऊंगी अरबी की। तो अरबी भी मैंने हल्की सी उबाल के काट ली है, यानी कि एक सीटी ली है। उधर दाल में मैंने तड़के का सामान डाल दिया है। इधर कढ़ाई में मैंने तेल डाला हुआ है। अब इसमें मैं डालूंगी हींग। दूसरी साइड में बना रही हूँ अरबी, तो मैंने तेल डाल लिया सरसों का। अब मैं डालूंगी इसमें अजवाइन, हींग, और ये मैंने मसाला बनाया था, मिक्सी में पीसा था। इसमें हरी मिर्च है और हरा धनिया है थोड़ा सा, और बाकी मसाले, बेसिक मसाले जो भी हैं वो मैंने डाल दिए हैं। हरी मिर्च ज़्यादा डाली है अरबी में मैंने। हरी मिर्च वाली अरबी बना रही हूँ मैं सूखी, तो बहुत अच्छी बनती है। लास्ट में नींबू निचोड़ दो, हरा धनिया डाल देंगे। देखिए मैंने छौंक दी है, और देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। अब ये पूरी तरह से गली नहीं है, अब गलेगी है। कुकर में तो मैंने एक ही सीटी ली थी। उधर दाल भी बन के हो गई है तैयार। मैंने दाल में तड़का भी लगा दिया है। तो बन गया है मेरा खाना। मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है और नींबू निचोड़ दिया है अरबी में। एक नींबू का बीज चला गया था, उसे मैंने निकाल दिया है। गर्मा गर्म अरबी की सब्जी तैयार है, हरी मिर्च वाली। लो कॉपी आ गई अनु की। अब अनु को क्या हो गया भैया? टेस्ट है तुम्हारे, स्कूल जाने के नाम से सिर पकड़ रहा है। ओ भैया रुक जा रुक जा रुक जा। शुरू हो गया मंडे से। सिर क्यों पकड़ रहा है? पेपर है ना तुम्हारे, तैयारी करने की कॉपी देनी मंडे। अब पढ़ना, टेस्ट की तैयारी करो। अब 6 तारीख से 8 तारीख से हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली? और भैया अब तो इसे भेजना पड़ेगा। क्या हुआ? ये देखो खाली खाली है यहाँ पे, क्या हुआ?
जी जी देखो भगवान जी यहाँ रखे हैं। अच्छा, भगवान जी यहाँ से यहाँ पहुँच गए हैं, हाँ। अपने घर चले गए। हाँ ठीक है, अब हम आज बिछा लेते हैं ये कारपेट भगवान जी का। कारपेट। हाँ, कारपेट बिछाना है ना, और फिर डाइनिंग टेबल ये भरी पड़ी है ना, इसकी सफाई करती हूँ अभी। आज तो मैंने की थी थोड़ी सी पीछे की सफाई की थी मैंने, डाइनिंग टेबल की सफाई की और थोड़ा मंदिर की, अपना कारपेट वगैरह बिछाया था मंदिर में, जिससे ना पहले एसी बंद कर दूँ। देखो डाइनिंग टेबल की सफाई की थी मैंने, कितना इसमें फैला हुआ था ना, और मैंने ये बिछाया कारपेट जिससे आराम से इस पर बच्चे भी बैठ सकें, क्योंकि मैं पूजा करती हूँ जब बच्चे बैठ जाते हैं यहाँ पे मेरे साथ पूजा करते हैं, तो मैंने ये कारपेट भी बिछा दिया और डाइनिंग टेबल भी साफ़ कर दिया, इतना एरिया साफ़ हो गया। कर दी मैंने डाइनिंग टेबल की सफाई, कारपेट भी बिछा दिया यहाँ पर। तो 2:42 का टाइम हो रहा है, दिखाते हैं आप, खत्म हो रहा। आओ हनु के ऊपर मत बैठ, लग जाएगी उसके। ये रात में सोते हैं, पता है इनको सोना नहीं है, खेलना ही खेलना है, कितना भी खिलवा दो इन्हें, सोना नहीं है ना पढ़ना है, बस खेलना 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 लगा रहता है इनका। तो सुबह मैंने देखी, सुबह मैं नहा धो के आ गई थी, फिर नहा धो के आ गई थी सुबह, फिर छोटा भाई आ गया था घर पे, उसे बहुत ही चक्कर आ रहे थे, तो गले में पट्टा बांधने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था, तो वो हमारे पास था तो वो लेने आ गया था। तो उसको छोड़ने के बाद फिर मैंने किचन में जाकर खाना बनाया, इनको भेजा खाना खिला के, फिर मैंने सफाई करी ऊपर की। तो उसके बाद मैं अब फ्री हो पाई हूँ नाश्ता वाश्ता करके, तो अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो दिखाती हूँ कि सुबह मेरा भाई आया तब हमने क्या क्या बातें की, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। मारू। क्यों मारेगा, क्या है हाथ में? मेरे हाथ में चाकू। अच्छा बताऊँ, अभी चाकू से मारते हैं दीदी को, गंदी बात, सॉरी बोलो, रख दो इसे। तू नहीं बताया हो ऐसे? हाँ, उसमें अकल कहाँ है इतनी, रखो, लग जाएगी दीदी के। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर। देखिए बच्चों पे भी निगाह रखनी पड़ती है एक।